जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम ऐसे यौगिकों की संरचना का निर्धारण करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। इसके साथ साथ ही ऐसे यौगिकों की संरचना का भी निर्धारण किया जाता है जिसमें एकल युग्म इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब भी किसी पदार्थ की संरचना का अध्ययन किया जाता है तो उसमें जब अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करते हैं और हमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के माध्यम से उस संरचना का ज्ञान होता है। इन संरचना को देखने के लिए वुडवर्ड फिशर नियम बनाया गया, जिसके लिए संयुग्मी डाइन संरचना उस यौगिक में उपस्थित होनी चाहिए, अर्थात ऐसा यौगिक जिसमें दो द्विबंध उपस्थित हों और वो भी संयुग्मन के रूप में उपस्थित हों। ऐसे यौगिकों की संरचना का निर्धारण करने के लिए वुडवर्ड फिशर नामक वैज्ञानिक ने संयुग्मी एल्का डाइनों के लिए लैम्डा मैक्सिमम के मान ज्ञात करने के लिए कुछ नियम प्रस्तुत किए। इन नियमों को ही वुडवर्ड फिशर का नियम कहा जाता है। इन नियमों के अंतर्गत निम्न मानों का उपयोग किया जाता है। यदि संयुग्मित द्विबंध एक ही रिंग या वलय में उपस्थित होते हैं तो उसे हम समनाभिकीय संयुग्मित द्विबंध कहते हैं, और ऐसे समनाभिकीय द्विबंध यौगिकों के लिए का स्थायित्व अधिक होता है, उनकी ऊर्जा कम होती है परंतु उनके लैम्डा मैक्सिमम का मान अधिक होता है, जिसे हम 253 नैनोमीटर का मानते हैं। यदि दो वलयों के मध्य संयुग्मी डाइन बन रहे हैं तो इस प्रकार के नाभिक को हम विषम नाभिकीय संयुग्मी द्विबंध कहते हैं, और उसका निर्धारण के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 214 नैनोमीटर होता है। संयुग्मन का विस्तार। संयुग्मन का विस्तार यदि किसी वलय में या दो भिन्न भिन्न वलयों में संयुग्मन होता है तो उस वलय से जुड़े हुए बंध को, जो वलय का हिस्सा है या वलय बनाने में योगदान देंगे, उसे हम संयुग्मी बंध का विस्तार कहते हैं। और इस प्रकार के द्विबंध का मान 30 नैनोमीटर माना जाता है। इस प्रकार हम बाह्य चक्रीय द्विबंध जो उस संयुग्मन से जुड़ा हुआ है उसके लिए +5 नैनोमीटर, यदि कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उसके लिए +5 नैनोमीटर, OR समूह जुड़ा हुआ है तो +6 नैनोमीटर, SR समूह जुड़ा हुआ है तो +30 नैनोमीटर, और अगर एमीन समूह जुड़ा हुआ है तो उसके लिए +60 नैनोमीटर का उपयोग करते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से हम किसी भी यौगिक की संरचना में उपस्थित द्विबंध के द्वारा उस यौगिक के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के मान पर या लैम्डा मैक्सिमम के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस नियम के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ये जो पहला नंबर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये संरचना बनी हुई है, इसमें दो बेंजीन समान रिंग है, परंतु इसमें बेंजीन के हकल रूल का पालन नहीं होता है, और इन यौगिकों को देखने पर पता लगता है कि ये दो भिन्न भिन्न षटकोणीय वलय हैं, और चूँकि ये दोनों जो संयुग्मी द्विबंध हैं वो अलग अलग वलयों से जुड़े हुए हैं तो ये विषम नाभिकीय द्विबंध है, और इसका मान सारणी के अनुसार 214 नैनोमीटर मुख्य रूप से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन द्विबंध से जुड़े हुए वलय विस्तार, जो वलय अवशेष हैं वो हैं एक वलय में एक, दूसरे वलय में द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन 2, और तीसरा इन दोनों वलयों को जोड़ने वाला बंध। इस प्रकार इसमें 3 वलय अवशेष हैं,
और एक वलय को आधार बनाते हुए दूसरे वलय में उपस्थित डबल बॉन्ड जो कि डायरेक्टली वलय के प्रथम वलय की वलय से ही जुड़ा होता है, अतः इसे हम बाह्य चक्रीय द्विबंध कहते हैं। इस प्रकार 214 प्लस बाह्य चक्रीय द्विबंध का मान 5 नैनोमीटर और 3 वलय अवशेष 3 × 5 मिला के 15। इस प्रकार कुल लैम्डा मैक्सिमम का मान 234 नैनोमीटर प्राप्त होता है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, इसमें भी दो रिंग है, परंतु इसमें जो बंद है वो बंद एक दूसरे के ट्रांस के आधार पर दिखाई देते हैं, और परंतु जो चूँकि दोनों बंद संयुग्मन में है लेकिन अलग अलग रिंग में उपस्थित हैं, अतः इस प्रकार के संयुग्मी डायन विषम नाभिकीय संयुग्मी डायन कहलाते हैं और इसका मूल मान 214 नैनोमीटर होता है। इसी आधार पर इसमें कितने बाह्य वलय अवशेष हैं? 1 2 3 4 बाह्य वलय अवशेष हैं। तो एक बाह्य वलय अवशेष का मान 5 नैनोमीटर, अतः 4 का 5 × 4 = 20 नैनोमीटर। और यदि एक रिंग को हम आधार माने तो दूसरी रिंग डायरेक्टली डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो एक डबल बॉन्ड बाह्य चक्रीय, और एक दूसरी रिंग को आधार माने तो इस पहली वाली रिंग में जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड। इस प्रकार इसमें 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित हैं, अतः 5 × 2 = 10 नैनोमीटर इसका, इसलिए कुल 244 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का उदाहरण, इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये अलग अलग वलयों पर उपस्थित द्विबंध हैं, परंतु ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि एक ही वलय जिस बंध से दोनों वलय जुड़ी हुई हैं उस पर उपस्थित डबल बॉन्ड को हम एक समनाभिकीय संयुग्मी द्विबंध मानते हुए इसका वलय विस्तार देखेंगे। इसमें कोई वलय विस्तार नहीं है, इससे जुड़े हुए वलय अवशेष 1 2 3 4 4 × 5 = 20, इसलिए इसका कुल मान संयुग्मी चक्रीय द्विबंध के अनुसार 253 नैनोमीटर और उसके अनुसार। इस उदाहरण में हम देखते हैं, इसमें भी दो रिंग है, परंतु इसमें मुख्य रूप से उदाहरण पे देखने का नज़रिया इस प्रकार का है कि इसमें जो द्विबंध है, इसमें जो द्विबंध आ रहा है, इसमें जो द्विबंध आ रहा है ये एक ही वलय में उपस्थित है, जबकि जो संयुग्मित द्विबंध है वो दूसरे वलय से जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों में से हम किस प्रकार के द्विबंध को वरीयता देंगे? जब एक ही होमोन्यूक्लियर द्विबंध होता है उसके लिए ऊर्जा का मान कम होता है, अतः वह स्थायी होता है और इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान अधिक होता है, अतः इसे पहले वरीयता दी जाती है। इस आधार पर इसका मूल समनाभिकीय द्विबंध का मान 253 नैनोमीटर मानते हैं, और चूँकि इससे एक संयुग्मी द्विबंध जुड़ा हुआ है उसका आधार मानते हुए इस 30 नैनोमीटर हमने इसका मान लिया है, और उसके आधार पर हम बाह्य चक्रीय एक रिंग को के आधार पर दूसरा रिंग देखते हैं तो कोई डबल बॉन्ड जुड़ा नहीं है, लेकिन एक रिंग के आधार पर दूसरा देखते हैं तो एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो एक बाह्य चुंबक चक्रीय डबल बॉन्ड इसमें उपस्थित है, इसका मान 5, और 3 वलय अवशेष हैं 1 2 और 3, तो 3 × 1 वलय अवशेष का मान 5 नैनोमीटर, इसलिए इस आधार पर इसका। दूसरे नंबर का उदाहरण जो आपके सामने है उसको देखिए। इसमें ये प्रतीत होता है कि 3 रिंग है और तीनों रिंग में भी उस रिंग का चयन किया जाता है जिसके लिए ऊर्जा का मान कम होता है, अतः इसमें भी समनाभिकीय द्विबंध उपस्थित है और दूसरी वाली रिंग से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड संयुग्मन में उपस्थित है, तो इसलिए एक मुख्य 253 नैनोमीटर समनाभिकीय द्विबंध से और संयुग्मन विस्तार एक ही है, इसलिए 30 नैनोमीटर। इससे जुड़े हुए बाह्य चक्रीय द्विबंध, अगर यदि हम इस रिंग को देखें तो इस
इस रिंग को अगर मूल माने तो एक द्विबंध जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इस रिंग को माने तो एक द्विबंध यहाँ जुड़ा हुआ है, और इस रिंग को माने तो एक द्विबंध यहाँ। अतः इसमें 3 बाह्य चक्रीय द्विबंध हैं, जिसका एक का मान 5 नैनोमीटर होता है, अतः ये 15 नैनोमीटर। वलय अवशेष रिंग से जुड़े हुए जितने भी अवशेष जो वलय में काम आते हैं, 1 और 2 3 वलय अवशेष 3 इसमें उपस्थित हैं, और इस आधार पर 4 और ये 5 वलय अवशेष इसमें है, जिस आधार पर 25 इसका मान हमने लिया है। तीसरे प्रकार का उदाहरण भी इसी प्रकार का उदाहरण है, जिसमें मुख्य समनाभिकीय वलय है और उस पर एक संयुग्मी अतिरिक्त विस्तार है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि वही संयुग्मी वलय है और इसमें कोई रिंग एक्सपांशन नहीं है किसी भी तरह का, और इसमें एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, जिसका चूँकि वो किसी भी रिंग के संयुग्मन से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसके मान को हम शामिल नहीं करते हैं। जबकि इस उदाहरण में हम देखते हैं कोई रिंग एक्सपांशन इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए इसका मान हमने नहीं लिया है। वलय अवशेष हम इसमें देखेंगे 1 2 और 3 वलय अवशेष हैं, और इस रिंग के आधार पर एक डबल बॉन्ड इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें आर या एल्किल समूह का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वह संयुग्मन से भागीदारी नहीं रखता है। इस उदाहरण में देखते हैं, इसमें हम 3 2 5 रिंग बनी हुई है। बेंजीन समान रिंग है, परंतु इसमें बेंजीन के गुण इसलिए नहीं है क्योंकि हकल नियम का पालन नहीं करते। इसमें इस वाले हिस्से को देखने पर पता लगता है कि यह समनाभिकीय है, क्योंकि एक ही रिंग में दोनों बंध उपस्थित हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें न तो कोई संयुग्मन अतिरिक्त है, इसमें बाह्य चक्रीय द्विबंध नहीं है, जबकि इसमें भी नहीं है, और इसमें कितने रिंग एक्सपांशन है वो संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6 30। इस उदाहरण को देखें। इस उदाहरण को देखने पर हमें एक तो होमोन्यूक्लियर या समनाभिकीय रिंग प्राप्त होती है, और इसमें संयुग्मन भी है, परंतु इसमें इन संयुग्मन से जुड़े हुए एल्किल समूह का योगदान रहता है। अतः इसमें एक एल्किल समूह और दूसरा एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह, जो कि एक एल्किल समूह का मान 5 नैनोमीटर है, अतः 2 का मान 10 नैनोमीटर का उपयोग करते हुए लैम्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात किया जाता है। इस वाले उदाहरण में देखने पर पता लगता है इसमें 1 2 इसमें भी 2 एल्किल समूह हैं, और इसका मान हम लैम्डा मैक्सिमम के मान निकालने में ज्ञात करते हैं। जब इसको गौर से देखते हैं तो इस प्रकार के संयुग्मन में 2 प्रकार के संयुग्मन हैं। रिंग एक्सपांशन 2 तरह का है। इसको मानते हुए ये वाला है रिंग एक्सपांशन और ये रिंग, अतः एक रिंग एक्सपांशन को देखते हुए 30 × 2 60। इस वाले रिंग को देखते हुए रिंग एक्सपांशन इससे रिलेटेड ये वाला और इससे जुड़ा हुआ ये, यानी 2 रिंग एक्सपांशन इसमें है। इस यौगिक के अध्ययन से पता लगता है एल्किल समूह का निर्धारण अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, जबकि इस रिंग को देखने पर पता लगता है कि इसमें जो रिंग एक्सपांशन है ये चूँकि होमो है इसलिए 253, एक्सो कोई बॉन्ड है वो नहीं है। रिंग रेसिड्यू रिंग से जुड़ा हुआ 1 2 रिंग रेसिड्यू 2 × 10। लेकिन रिंग एक्सपांशन
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक संयुग्मन है, इसका मान 30। और इस पे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? एक एल्किल समूह ये और एक एल्किल समूह ये, इसलिए 2 एल्किल समूह मानते हुए इसका मान 10। 1,3 ब्यूटाडाइन, उसमें 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर होता है, जबकि साधारणतः होमोन्यूक्लियर के लिए 253 नैनोमीटर और हीट्रोन्यूक्लियर के लिए 214 नैनोमीटर लेते हैं, और 2 एल्किल समूह का मान 5/2 नैनोमीटर के आधार पर निकालते हैं। इसका अध्ययन करने पर पता लगता है कि इसमें रिंग रेसिड्यू 1, 2, 3, 4 तो रिंग रेसिड्यू हैं, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस रिंग को देखते हुए 1 और 2 डबल बॉन्ड है, अतः इसलिए 10 नैनोमीटर। और इस प्रकार इसमें लैम्डा मैक्सिमम भी। इस प्रकार विभिन्न संरचनाओं के लैम्डा मैक्सिमम का मान निकाला जाता है, और उसमें इस बात का निर्धारण किया जाता है कि लैम्डा मैक्सिमम का मान, चूँकि इसमें लैम्डा मैक्सिमम का मान किसी समूह की उपस्थिति के कारण अधिकता की ओर, या लैम्डा मैक्सिमम का मान पूर्व मान से अधिक और की ओर बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, जो हम पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं। इस संरचना के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि 1,3 ब्यूटाडाइन इसमें स्ट्रक्चर है, इसका मान 217 नैनोमीटर। चूँकि इसमें एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मान 5 नैनोमीटर, और वलय अवशेष 1 और 2 वलय अवशेष हैं, अतः इसका मान 10 नैनोमीटर। इस आधार पर हम इसका लैम्डा मैक्सिमम का मान निकालते हैं। कार्बोनिल यौगिकों में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। चूँकि कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और ऑक्सीजन पर 2 एकल युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर के कारण कार्बोनिल यौगिकों में पाई स्टार संक्रमण और n सिग्मा स्टार संक्रमण और n पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। अतः कार्बोनिल यौगिकों में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में निम्न 3 प्रकार के अवशोषण बैंड हैं। पाई स्टार संक्रमण के कारण 150 नैनोमीटर पर तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, जिसे हम K बॉन्ड कहते हैं, और n सिग्मा स्टार और n पाई स्टार संक्रमण 190 नैनोमीटर पर, जबकि n पाई स्टार 270 से 300 नैनोमीटर पर। अतः कार्बोनिल यौगिकों के लैम्डा मैक्सिमम का मान 270 से 300 नैनोमीटर तक पाया जाता है। कार्बोनिल यौगिकों में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में बंध के मध्य ध्रुवण पाया जाता है, और इस ध्रुवण के कारण इनके लैम्डा मैक्सिमम के मान में परिवर्तन होता है।